वेलकम टू लेट्स पीसीएस। दोस्तों यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसका यह 20वां प्रैक्टिस सेट है। इसका पीडीएफ आप निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां आप सीरियल नंबर 1 से लेकर के 20 तक लगातार क्रमबद्ध तरीके से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है सी, आइजैक न्यूटन। देखिए ऑप्शन में चार्ल्स न्यूटन और आइजैक न्यूटन दो दिया गया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, केयरफुली इसको याद रखिएगा, आइजैक न्यूटन। देखिए गुरुत्वाकर्षण का जो विचार सर्वप्रथम कहाँ से आया था, तो आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि गुप्तोत्तर काल में एक भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था ब्रह्म सिद्धांत। उसमें उन्होंने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आया और न्यूटन ने इसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, गुरुत्वाकर्षण, और वैज्ञानिक तरीके से वैश्विक पटल पर रखा, जिससे जो क्रेडिट ब्रह्मगुप्त को मिलना चाहिए वो न्यूटन को मिल गया। राइट। देखिए पदार्थ द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की जो प्रवृत्ति होती है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और न्यूटन ने गति के 3 नियम और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। लेकिन न्यूटन ने बताया है कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब कोई भी जो है पदार्थ हो जिसका अपना द्रव्यमान है वो दूसरे पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करता है। राइट। कणों के बीच के कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं और इस बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? बताइए अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे क्यों नहीं खड़े रह सकते, इसका रीज़न क्या है? आपका आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है ए, गुरुत्व नहीं होता। देखिए पृथ्वी पर हम कैसे खड़े रह पाते हैं? मान लीजिए ये पृथ्वी का सरफेस है, इसके ऊपर है ये जो इसका सरफेस है, यहीं हम लोग सर्वाइव करते हैं। यहाँ हम लोग जो है सरफेस पर खड़े होते हैं इस प्रकार से तो पृथ्वी हमें अपनी तरफ जो है खींचे रहती है, जिससे हमारा बैलेंस संतुलित रहता है, हम इधर उधर नहीं जाते हैं। आप ऐसे ही सोचिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप कोई बाल आकाश में खूब तेज़ी से ऊपर फेंकते हैं तो फिर पुनः नीचे आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच लेती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। राइट। तो यही बल जो है निर्वात में नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर जैसे पानी में तैरा जाता है उस तरह से तैरने लगते हैं अंतरिक्ष में ही। ठीक, तो वहाँ खड़ा हो पाना मुश्किल होता है। राइट। चलिए देखिए अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों की पेशियां, क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी आ जाता है, जिसकी वजह से जब अस्थियों के घनत्व में कमी आ जाता है तो उनकी अस्थियां क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह कहाँ जाएगा? बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। चौथा प्रश्न है, स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है। बताइए कौन सा प्रजाति है आम का जिसमें स्पंजी टिश्यू के कारण निर्यात प्रभावित हो रहा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, अल्फांसो आम। देखिए स्पंजी टिश्यू एक विकार होता है जो कि अल्फांसो आम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और इससे आम कच्चे रह जाते हैं, पूर्ण रूप से पकते नहीं हैं और अम्लीय हो जाते हैं। राइट। जिसकी वजह से इसकी डिमांड कम हो जाती है।
देखिए 5वां क्वेश्चन है, ये कथन और कारण वाला है। तो कथन कह रहा है कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, और कारण है कि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो बताइए दोनों में से कौन सही है। देखिए कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, आप बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जीवाणु प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। कुछ जीवाणु, सारे नहीं, कुछ परपोषी भी होते हैं, कुछ स्वपोषी होते हैं, तो स्वपोषी की बात की जा रही है। और इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। देखिए जीवाणुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है, ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो जीवाणुओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, तो ये रीजन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, ये सही है परंतु आर गलत है। देखिए पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी और स्वपोषित होते हैं। इसमें देखिए जो स्वपोषी जीवाणु होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर जो है CO2 है, तथा कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाने में स्वयं सक्षम होते हैं। ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो है प्रकाश संश्लेषी होते हैं, दूसरा रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, और कुछ जीवाणुओं में क्लोरोफिल से मिलता जुलता एक जो है रंग द्रव्य पाया जाता है, जो कि इनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। राइट, चलिए 6वां प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बताइए। बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है, घट सकती है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, घटती है। देखिए आप पढ़ चुके हैं कि खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और किस दिशा में होता है, एक दिशीय ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हमेशा हर पोषण स्तर में 90% ऊर्जा का क्षय हो रहा है, केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। इस वजह से ऊर्जा कहीं ना कहीं घट रही है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब कुछ ऊर्जा का जो है ह्रास होता है, मतलब ऊर्जा घटती है। अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की मात्रा घट जाती है, इसलिए शीर्ष मांसाहारी को सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे शेर हो गया। राइट, देखिए 7वां प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है बी, खड़ग सिंह। देखिए जो महाराजा रणजीत सिंह थे इनका मृत्यु 1839 में हुआ था। उसके बाद इनके पुत्र खड़ग सिंह ने जो है सिंहासन प्राप्त किया था। देखिए 8वां प्रश्न है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। बताइए सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दलीप सिंह। देखिए दलीप सिंह ने 1843 से लेकर के 1849 तक शासन किया था, और 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ जिसमें सिख पराजित हुए और अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी। और उस समय वायसराय लॉर्ड डलहौजी था जिसने पंजाब का विलय कर लिया, और दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया, ब्रिटेन भेज दिया पेंशन दे करके, जहाँ पर 1843 में पेरिस में इनका जो है देहांत हो गया, और इनका अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और रूस की यात्रा भी किए थे। ये सभी फैक्ट यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे केयरफुल्ली याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9वां प्रश्न है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्न में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था। देखिए जब पंजाब का विलय कर लिया गया उसके बाद पंजाब के शासन का संचालन करने के लिए एक 3 सदस्यों की परिषद गठित की गई।
जिसके पूछ रहा है कि उसके सदस्य कौन नहीं थे। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 1 नहीं थे और 3 थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एच.एम. इलियट। एच.एम. इलियट इसके सदस्य नहीं थे, बाकी ये तीनों जो है इसके सदस्य थे। और इस परिषद के सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे, राइट। और जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेनविल, मांसेल इसके सदस्य थे। देखिए, पंजाब साम्राज्य के विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद गठित की थी, जिसमें हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस थे और चार्ल्स ग्रेनविल मांसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए, 10वां प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, बताइए। देखिए, संविधान सभा जो है इसका जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और उस समय प्रोटम स्पीकर के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। इन्होंने पूरे संविधान सभा के सदस्यों को शपथ दिलाई थी और उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों ने 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना था और उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पास किया था। चलिए देखते हैं। देखिए, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है, पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। आगे चल करके यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का रूप धारण करता है, जिसे आप जो है प्रियम्बल कहते हैं। वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो आज प्रियम्बल कहलाता है, राइट। देखिए, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।